नाम है अर्शिता। मैं आपको मेरी तरफ से एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो पहले शुरू करते हैं। एक मुर्गा खेती में घूम रहा था। उसके घर के सामने उसके घर के सामने बिल्ली और कुत्ता रहते थे। मुर्गी और बिल्ली और कुत्ता बहुत पक्के दोस्त थे। फिर भी मुर्गी खुद बहुत अच्छी दोस्त बनते थे उनके साथ। एक दिन मुर्गी खेती में चल रहा था तो उसको एक गेहूं मिला। तो मुर्गी ने बोला, वाह, मैं इन गेहूं का रोटी बनाऊंगा। तो मुर्गी ने अपने वो गेहूं को वहीं पे ही छोड़ के फिर से घर चला गया और गेहूं वहीं रह गया। फिर कल सुबह आके देखा तो गेहूं वही जगह पे था। तो वो पहले कुत्ते के पास गया और बोला, कुत्ते कुत्ते, क्या तुम मेरे साथ गेहूं उबालने के लिए जाओगे? तो कुत्ते ने कुछ बहाना बना के बोला, नहीं, मुझको तो अभी बहुत नींद लग रही है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो मुर्गा बहुत उदास होकर वहाँ से चला गया। तो वो बिल्ली के पास गया जो अभी उसको पड़ोस के घर में दूध पीने के लिए जाना था। तो मुर्गी उसके पास जाके बोला, बिल्ली बिल्ली, क्या तुम मेरे साथ गेहूं उबालने के लिए जाओगे? तो बिल्ली ने बोला, नहीं, मुझको देर हो जाएगी, मैं तो मेरे पड़ोस के घर में दूध पीने के लिए जाऊंगा। तो बेचारा मुर्गा वहाँ से हट गया और वो खुद भी अकेले गेहूं उबाला। और कुछ दिनों के बाद गेहूं बहुत ज़्यादा उग गए। तो मुर्गा बहुत खुश होके दौड़ दौड़ के कुत्ते के पास गया और बोला, कुत्ता कुत्ता, क्या तुम मेरे साथ गेहूं काटने के लिए आओगे? तो कुत्ता ने बोला, नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। कुत्ता बहुत आलसी था, इसीलिए वो कोई काम पर ध्यान नहीं देता था। तो अभी बेचारा मुर्गा वहाँ से चला गया और बिल्ली के पास गया और बोला, बिल्ली बिल्ली, क्या तुम मेरे साथ गेहूं काटने के लिए आओगे? जो बिल्ली नहा के धूप में बैठी थी और बिल्ली बोली, नहीं, मैं तो अभी नहा के आई हूँ, मैं तो पूरी गंदी हो जाऊंगी, धूल मिट्टी की वजह से मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मुर्गी बहुत उदास होकर खुद भी गेहूं काटने के लिए चले गई और गेहूं काट के वो वापस अपने घर में गेहूं लेकर आ गई और अपने घर में गेहूं रख के सोचने लगी, इसका मैं आटा बना सकती हूँ और रोटी बनाऊंगी मैं उसका। तो मुर्गा जल्दी से कुत्ता के पास गया और बोला, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, क्या तुम मेरे साथ आटा वाले के पास चलोगे? तो कुत्ता मना कर दिया और बोला, नहीं, अभी तो मुझको बहुत सारे काम हैं, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। तो मुर्गा बेचारा वो वहाँ से चला गया और वो बहुत लोगों से मदद मांगा पर कोई उसका मदद नहीं कर रहा था। तो उसने सोचा, अभी मैं बिल्ली के पास जाता हूँ, मैंने तो उससे पूछा भी नहीं। बिल्ली अभी दूध पीने के लिए गाय के घर जाने वाला था। तो जल्दी से मुर्गा बिल्ली के पास आ गया और बोला, बिल्ली बिल्ली, क्या तुम मेरे साथ गेहूं वाले के पास चलोगे? तो बिल्ली मना कर दिया और बोला, नहीं चाहिए, मुझको तो अभी गाय वाले के पास जाना है, मुझको दूध खरीदना है और अभी मैं यदि नहीं जाऊंगा तो वो अभी दुकान बंद कर देगा। तो मुर्गी वहाँ से चले गई और बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद ही चले जाता हूँ। बेचारा मुर्गी, उसके साथ कोई नहीं जा रहा था, वो अकेले ही गया और ये आटे लेकर वापस आ गया और उसने सोचा,
अभी मैं मेरे दोस्तों को बुला के सबको आटे दिलवाता हूँ। पर उसने कुत्ते के पास पहले गया और कुत्ते को बोला, कुत्ता 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 क्या तुम मेरे साथ के रोटी बेलने के लिए आओगे? कुत्ते ने बोला, नहीं चाहिए, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, अभी तो हम दोनों खेल रहे हैं। दोनों ने बोला, नहीं नहीं, हम अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकते। दोनों वहाँ से चले गए और मुर्गी अकेले ही रोटी बेल के रोटी लेके उनके पास गया और बोला, अभी ये रोटी किसको खाना है? दोनों एक साथ बोले, हमको। तो मुर्गी ने बोली, नहीं, ये रोटी मैं खाऊंगी क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया है। तो मुर्गी अकेले मज़े से रोटी खाने लगी और बोली, अभी तो तुम लोगों ने कोई काम ही नहीं किया, तुम तो कुछ नहीं खाओगे। और बिल्ली और कुत्ते ने बस उनका मुंह ही देखा। और इस कहानी में हमको ये सीखने के लिए मिला है, जो सफल करता है बस उसी को ही सफल मिलता है। धन्यवाद। मैं आपको कोई चीज स्टार्ट। अभी मैं आपको दूसरा वाला कहानी सुनाऊंगी। एक बिल्ली और एक कुत्ता जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन कुत्ता ने बोला, बिल्ली बिल्ली सुनो, मुझको शहर जानी है। बिल्ली ने बहुत घमंडी से बोला, नहीं चाहिए, तुम तो मेरे साथ ही रहते हो, तुम्हारे माँ बाप से बोलो ना उनको शहर जाने के लिए। तो बिल्ली ने बहुत घमंडी से वहाँ से चला गया और बेचारा कुत्ता बोला, अभी तो मैं शहर जाके ही रहूँगा, मेरे माँ बाप की इच्छा है, उनको शहर जाना है। तो कुत्ता बिल्ली से बिना पूछ के कल ही शहर चला गया और जब बिल्ली पूरे जंगल में कुत्ता को ढूंढा पर कुत्ता कहीं भी नहीं मिला उसको। बेचारा बिल्ली, क्योंकि उसके घमंड के वजह से कुत्ता नहीं रह पाया उसके पास। और फिर कुत्ता शहर में अपने लिए बहुत नए नए दोस्त बनाए जिससे वो उस कुत्ते को समझ सकता है। उसने अपने लिए बहुत सारे कुत्ते वाले दोस्त और नए नए दोस्त बनाए। बिल्ली के साथ कोई दोस्त होना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसके घमंडी के वजह से कोई उसके साथ दोस्त नहीं होता था। तो एक दिन उसने एक कौवे से पूछा, कौवे कौवे क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनना चाहते हो? कुत्ता तो शहर चला गया, अभी तो मेरे साथ कोई दोस्त नहीं बनता है। तो कौवे ने मना कर दिया, नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ दोस्त नहीं बनाऊंगा। कुत्ता बोला कि मैं उसके साथ परेशान हो गई हूँ, इसीलिए नहीं रहना चाहता उसके साथ। बिल्ली ने ये बात सुन के बहुत घमंडी से बोला, क्या सच में? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो कौवे ने उसको बहुत समझाया। फिर बिल्ली ने बोला, सच में मैं उसको बहुत परेशान करता हूँ। तो कौवे ने बोला, सच बोल रहे हो? वो यदि सच बोल रहा है तो होगा शायद, हम तो नहीं जानते तुम्हारे घमंडी के वजह से, पर हमको ये पता है तुम बहुत ज़्यादा घमंडी करती हो, इसी के वजह से वो परेशान हो गया। तो कौवे वहाँ से उड़ के चला गया। बिल्ली गधे से पूछा, गधे गधे क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनोगे? गधे के साथ भी कोई दोस्त नहीं बनता था क्योंकि वो सच गधा और गधा ही था, इसीलिए। तो वो पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा गधा था। गधा ने बोला, हाँ ठीक है, दोस्त बनूंगा तुमसे। बिल्ली बहुत ईमानदार और बहुत चालाक थी। उसने सोचा, मैं इस गधे के साथ दोस्त बन लेती हूँ। तो वो दोनों दोस्त बन गए। पर गधा बिल्ली से बिल्कुल भी बातें नहीं करता था। बिल्ली ही उसके पास जाके बातें कर रही थी। वो बहुत गुस्सा और बहुत खुश रहती थी, पर एक एक बार वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। एक दिन गधा ने बोला, बिल्ली बिल्ली मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने बोला था हम लोगों की ट्रांसफ़र गांव में आ रही है। तो बिल्ली बहुत उदास हुई, बोली, मेरे साथ तो कोई दोस्त नहीं होना चाहता था। तो वो दोनों ने
अब फिर से अलग हो गए। और एक दिन बिल्ली ने कुत्ते को देखा और बिल्ली कुत्ते को बुलाने लगा। कुत्ते उसके पास नहीं आ रहा था। कुत्ते ने बिल्ली को देख के वहाँ से भाग गया और बोला, मैं बिल्ली के साथ नहीं दोस्त होऊंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा। बिल्ली वहाँ से बोला, बाप रे, वो तो मेरे पास नहीं आ रहा है, अभी मैं क्या करूँगा। तो बिल्ली बेचारी वो वहाँ से चले गए। कुत्ता अपने माँ बाप के साथ फिर से शहर चला गया। और ऐसे में कुत्ता ने बहुत ही इंजॉय किया। बिल्ली को हमेशा उदास रहना पड़ा क्योंकि उसकी घमंडी की वजह से कोई उसके साथ दोस्त नहीं होता था। इस कहानी में हमको ये सीखने के लिए मिला है, कभी घमंडी और कभी जिद्दी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।